जस्ट चेंज, अपने इनर सेल्फ के ऊपर ना बेटा मेहनत करें। इतनी डिग्रीज लेने के बावजूद अगर मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है, अगर अभी भी डर है, अभी भी खौफ है, इसका क्या मतलब? क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि डिग्रीज तो हैं, विजडम नहीं मिली भाई। ये तो मांगने से मिलेगी, अल्लाह से मांगेंगे तो मिलेगी ना, ऐसे थोड़ी मिलेगी। हिदायत अल्लाह से मांगेंगे तो मिलेगी बेटा। 4 चीजें ऐसे नहीं मिलती। नंबर 1 हिदायत, नंबर 2 सब्र, नंबर 3 हिकमत, ठीक है। और नंबर 4 जो है हिदायत, सब्र, हिकमत, और नंबर 4 सुकून, दिल का और दिमाग का, दिल और दिमाग का सुकून। ऑटोमेटिकली जब आपको हिदायत मिलेगी ना, आप सब्र भी करेंगे, ठीक है। हिदायत और हिकमत मिल गई ना तो आप सब्र भी करेंगे। ये 3 चीजें मिलके आपको दिल और दिमाग का सुकून देती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन देती है। आपको डिग्री सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं देगी। और हार्ट ऑफ द डार्कनेस के अंदर हमने क्या देखा कि जो सिविलाइज्ड बंदा है वो ज्यादा खतरनाक है अनसिविलाइज्ड के मुकाबले, ठीक है। जो अनपढ़ है ना बंदा, वो बेचारा वैसे ही सेटिस्फाइड है, उसको पता है भाई करना ही कुछ नहीं है। हम थोड़ा सा पढ़ लिख जाते हैं, हम 36 कामों में और टांगे अड़ाने की कोशिश करते हैं। आप करें जरूर। देखिए मैं वही बात हमेशा करती हूँ, शायद आपको लगे कि मैं इल्म हासिल करने की या डिग्रीज के खिलाफ हूँ, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं। लेकिन मैं उस चीज के खिलाफ हूँ कि आप डिग्रीज हासिल करे जा रहे हैं लेकिन ना आपको हिदायत मिल रही है, ना आपको सब्र मिल रहा है, ना आपको हिकमत मिल रही है, ना आपको दिल का सुकून मिल रहा है। टारगेट डिग्री ना रखें, डिग्री जरूर हासिल करें लेकिन टारगेट डिग्री ना रखें। टारगेट ये ना रखें कल को मैंने डिग्री हासिल करके सेठ साहब बन जाना। टारगेट ये रखें कि मेरी जो बिगेस्ट वेल्थ है ना, मेरी जो बिगेस्ट वेल्थ है वो मेरे दिल का और दिमाग का सुकून है, चाहे मेरे पास जो है दौलत है या नहीं है। अगर अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी, हिकमत दे दी, सब्र दे दिया, सब्र के साथ ऑटोमेटिकली शुक्र भी आ जाता है इंसान के अंदर। तो ऑटोमेटिकली जब ये सारी चीजें आती है ना, दिल का सुकून भी आता है। तो बेसिकली एक्चुअली हम सेठ साहब बनने का इसलिए सोच रहे होते हैं कि हमारे जहन में एक कहानी होती है, यार सेठ साहब बन जाएंगे ना, लाखों रुपए कमाएंगे, दुनिया झुक के सलाम करेगी, ठीक है, जहां जाओगी वहां वाह 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 हो जाएगी, कोई किसी का नहीं है। आज इतनी, मतलब आज वो दौर है, किसी को ये भी नहीं पता अगले बंदे ने कपड़े कैसे पहने, मुझे तो नहीं पता चलता। मुझे पता नहीं कोई बता ही रहा होता। अच्छा, कौन खवातीन दूसरों के कपड़े चेक कर रही होती, जो खुद कंफ्यूज पर्सनैलिटीज होती है, ठीक है, वो दूसरों के कपड़े और जूते चेक कर रही होती है, क्योंकि उनको यही होता है यार, अंदर खोखला होता है ना बंदा, फिर कपड़े जूतों में ही पड़ा रह जाता। आप जरूर अच्छा पहने, आप जरूर अच्छा ओढ़े, अपने आप को अच्छा कैरी करें, मैं इसके भी खिलाफ नहीं, लेकिन हर वक्त कपड़े जूतों में ना पड़े, उस चीज को अपना एम ना बनाए। आपका एम ऑफ द लाइफ ना आपकी हिदायत, सब्र, हिकमत और ईमान का लेवल होना चाहिए। और मैं उस दिन आप लोगों को बता रही थी, लेक्चर एंड हो गया था, कि 4 लेवल्स हैं आजमाइश के ना। जब इंसान इस्लाम कबूल करता है ना, मुसलमान होता है, तो सबसे पहले जब हम कलमा पढ़ते हैं तो हम मुस्लिम हो जाते हैं। मुस्लिम के बाद जो, लिख लें बेटा, मुस्लिम के बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है वो मोमिन का होता है, ईमान वाला इंसान। और ईमान वाले की, मेरे बेटा है ना, उसने एक दफा ऐसे लिखा था, उसकी टीचर ने उसको ऐसे दिया कि लिखे कुछ अपने बारे में। वो उस वक्त था कोई 4th में कि 5th में। उसने एक बड़ा प्यारा ऐसे लिखा था, और उसमें उसने लिखा था कि मेरी जिंदगी का मकसद है कि मैं मोमिन बनना चाहता हूँ। ये उसने 4th क्लास में लिखा। मेरी जिंदगी का उसने बड़ा लिखा जी, मैं, मेरा नाम फाखिर है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फलाना ढमकाना। एंड पे जाके जो उसने अपनी जिंदगी का जो मकसद लिखा, उसने कहा मैं मोमिन बनना चाहता हूँ। मैंने अपने बेटे से पूछा, बेटा मोमिन क्या होता है? तो कहता है जिसके जो बहुत अच्छा इंसान होता है, जिसके अंदर ईमान बहुत ज्यादा। उसने पूरी मुझे मोमिन की डेफिनेशन बताई। मैंने कहा चले अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोमिन बेटा उसको कहते हैं जिसके हाथ जबान से जो है उसकी जात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। मोमिन एक ईमान वाले इंसान को होता है जिसका पूरा ईमान अल्लाह पे होता है। और मोमिन की जो कुरान में डेफिनेशन है वो ये है कि ईमान वालों को ना खौफ होगा ना गम। अगर आपके अंदर अभी भी खौफ और गम है, निकाल के बाहर फेंक। और अगर नहीं निकल रहा तो चेक द लेवल ऑफ ईमान। जब इंसान के अंदर ईमान आता है, अल्लाह ताला अब उसको, वो क्या हो जाता है, मुखलिस। मुखलिस, मुखलिस इंसान, मुखलिस कहते हैं बिल्कुल अंदर से
खालिस हो जाना। इंसान मुखलिस उस वक्त होता है, ये मुखलिस वो वाले ऑनेस्ट वाले नहीं मैं कह रही, मैं मुखलिस कह रही हूँ अंदर से सफाई होती है बंदे की। किस तरह से होती है? अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आजमाया, क्यों आजमाया? क्या उनकी गलतियां थी? नहीं। अल्लाह के बड़े प्यारे बंदे थे, अल्लाह के चुने हुए बंदे थे। अल्लाह ताला ने क्योंकि उनको बड़े टास्क के लिए तैयार करना था, अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज्यादा आजमाया। जितने अंबिया देख लें वो सारे आजमाए। आज के जितने भी कामयाब लोग हैं ना, जितने भी कामयाब लोग, बेटा वो सीखों में से होके गुजरे। जिस इंसान के आगे हर्डल्स नहीं होती ना, वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता। आगे वो जाते हैं जिनके रास्ते में हर्डल्स होती, क्योंकि क्रेविंग ज्यादा हो जाती है, नहीं करना ही करना, अब तो करना है। मैंने जिद में पढ़ा है, मैंने जिद में इस्लाम फॉलो किया, हर्डल्स बहुत थी, इसलिए मुझे ना इसके अंदर अट्रैक्शन बड़ी नजर आती। घर वाले कहते थे सर पे दुपट्टा नहीं लेना, मैंने जिद में दुपट्टा लिया। ठीक है, घर वाले कहते थे हाफ स्लीव्स पहनो, मैंने जिद में जो है ना अपने फुल स्लीव्स। अभी मैं किसी के घर गई, उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ी मॉड स्पॉट फैमिली से बिलोंग करती है, तो हम तो हैरान ही रह गए इसको देख के कि ये भी इस तरह करेगी कभी। तो बेटा मैंने तो जिद में किया, हर्डल्स बहुत थी इस रास्ते पे जाने, तो मुझे मजा आया। मैंने कहा यार आसान आसान रास्ते तो हर कोई इख्तियार करता है, मैंने मुश्किल वाला किया, मैंने जिद में मैं आगे गई। तो इंसान जो है ना एंटी होता है, वो हर चीज जिद में कर जाता है। फिर जो है मुखलिस के बाद जब आपको अल्लाह ताला आजमाता है ना, अच्छी तरह आपको गालियां पड़ जाती है ना, अच्छी तरीके से जूते भी पड़ जाते हैं, गालियां भी पड़ती है इर्द गिर्द के लोगों की, आप बड़ी बातें भी सुन लेते हैं, फिर आप अंदर से ना सख्त हो जाते हैं। जो जंग लड़ गया ना बेटा, वो जंग लड़ना सिखाता है। मैं अब लड़ चुकी हूँ अपनी लाइफ, अब आपको लड़ना सिखाती हूँ। इसलिए आपके दिल में मेरी बातें ठा करके लगती हैं, क्योंकि एक एक्सपीरियंस बंदा बोलता है, एक ऐसा बंदा बोलता है जिसकी एक पास्ट लाइफ टोटली डिफरेंट थी और एक न्यू लाइफ स्टार्ट हुई, एंड ऑफ द पास्ट लाइफ एंड द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ। लेकिन बेटा वो जो है ना, एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है जो बड़ा डार्क होता है, उसके बाद एक सूरज, एक आसमान से बादल छटते हैं तो रोशनी की किरणें आती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो काले बादल सारे हट जाते हैं, तूफान आता है और सब खत्म। देन एक न्यू लाइफ शुरू होती है, एक नया पौधा निकलता है और वो बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है, और उसके बाद जब इंसान मुखलिस हो जाता है ना, अल्लाह उसको मुखलिस कर देता है, अंदर से सख्त कर देता है, फिर अल्लाह ताला उसको अपने काम के लिए चुनता है, उसे कहते हैं मुखलस, चुने हुए बंदे, अल्लाह के चुने हुए बंदे। दुआ करें कि हम भी अल्लाह के चुने हुए बंदे हो जाएं। अगर जिंदगी में हर्डल्स है ना बेटा, कभी ना कभी मेरी एज पे पहुंच के आप लोग जरूर कहेंगे कि मैम ये हमारी ब्लेसिंग्स थी। आज मैं भी कहती हूँ कि अगर ये सब मेरे साथ ना होता तो आज मैं यहाँ ना हूँ। तो हमारी हर हर्डल, हमारी जिंदगी की हर नाकामी, आपकी नाकामी आपको एक्सपीरियंस देती है, आपकी कामयाबी आपको एरोगेंट बनाती है। अगर मैं शुरू से ही कामयाब 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 होती चली जाती ना, आज मैं कामयाब ना। लाखों फेलियर्स को फेस करने के बाद जो बंदा कामयाब होता है ना, वो बड़ा बोल्ड होता है। ठीक है, एंड फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड, ये याद रखिए, बी बोल्ड। ठीक है, अब मुझे झूठ बोलने से, मुझे सच बोलने से डर नहीं लगता, लोग क्या कहेंगे मुझे डर नहीं लगता। ठीक है, क्यों? द रीजन इज दैट कि वो इतनी मुश्किलें हम पे इतनी बड़ी कि आसान होगी, बोलते बोलने दो, करते हैं करने दो। सो व्हाट, सो व्हाट। तो बेटा आपका ये एटीट्यूड होना चाहिए, बस आपने ना हक पे कायम रहना। एक चीज याद रखिएगा, एक जो मोमिन होता है ना, हक हक होता है और झूठ झूठ होता है। और जो लोग हक परस्त होते हैं ना बेटा, वो कोई चीज छुपाते नहीं। मैंने आपसे अपनी कभी कोई कोई ऐसी चीज छुपाई हो, मेरा स्टूडेंट मुझे कहता मैम पेज बनाना सिखा दे, मैं उसको सिखा देती हूँ, कभी भी ये नहीं सोचती कि यार ये मेरा ही वो बन जाएगा। ठीक है, तो मोमिन कोई चीज छुपाता नहीं है, मोमिन झूठ नहीं बोलता, और झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की लानत है, ये चीज याद रखिए। जो इंसान डरता है ना, वो कभी कुछ कर भी नहीं सकता। तो
फियर्स जो है ना अपने सबसे पहले खत्म, फिर देखिए सेल्फ रिस्ट्रेंट आती है कि नहीं। तो ये है बेटा सारी जिंदगी की कहानी, और जाना फिर अल्लाह के पास है, क्या करना है। हम्म? जो बाकी कर रहे हैं वो भी मैं करूंगा। मैं तो वो करूँ जो किसी ने कुछ नहीं किया, ठीक है ना। जो बाकी कर रहे हैं मैं भी वही करूंगा, वो करते रहे, करने दो, क्या ख्याल है, करने दो। तो इसलिए अपनी बेटा एक डिफरेंट डायमेंशन बनाए, अपनी एक सोच बनाए, दुनिया क्या कह रही है, क्या कर रही है। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस लैपटॉप, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी डूइंग ऑन दिस कीबोर्ड एंड डूइंग दिस एंड दैट। कोई कर रहा है नहीं कर रहा, वो उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है नहीं चल रहा, मैं तो ऐसे लोगों को डर के मारे फोन भी नहीं करती जो अपनी लंबी लंबी कहानियां सुनाते हैं, ठीक है, बिकॉज आई हैव नो कंसर्न ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लोग मुझे अपनी बातें बताते हैं, मतलब शेयर करते हैं कि मैम हमारा ये प्रॉब्लम है या कुछ ऐसे है, या मैं उनको एक सोल्यूशन बता देती हूँ। लेकिन कुछ खवातीन होती हैं जो मतलब फैमिली में होती हैं या कुछ इस तरह से थोड़ा टिपिकल उनका, वो अल्लाह ताला उनको भी, मुझे भी हिदायत है, उनको भी दे। लेकिन क्या होता है कि वो वही एक ही उनकी केसट चल पड़ती है, और हर दफा फोन करो वही केसट चलती है। तो अगर ये हमारे अंदर है तो हमें खत्म करना चाहिए, और उनके लिए हमें दुआ करना चाहिए कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, ऐसे लोगों को फोन करके अपना भी टाइम वेस्ट करती हैं और औरों का भी करती हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। औरों को डिस्कस करना एंड दिस एंड दैट, तो अल्टीमेटली हमारे भी मुंह से एक आध बुराई निकल जाती है, तो नहीं होना चाहिए। तो बुराई से दूर रहें, अपनी एक डायमेंशन सेट करें कि मुझे जाना कहाँ है, और ये जो लोग हैं, इधर उधर की चीजें हैं, इनको थोड़ा सा डिलीट करें। अपनी एक स्ट्रीम लाइन, हिदायत कहते हैं बिल्कुल सीधे रास्ते, स्ट्रीम लाइन सेट करें ना, कि मुझे बिल्कुल सीधा जाना है। चलें जनाब, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, फिर बात होगी गपशप इंशाल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि